लेवल में आपको 7 नोड रहेंगे और हर नोड का वैल्यू हर लेवल में बढ़ते जाएगा। जैसे कि पहला लेवल में 7 करोड़ है और दूसरा लेवल में 14, तीसरा लेवल में 21, इस तरह लास्ट लेवल में 70 करोड़। लेकिन हर व्यक्ति 7 करोड़ या 14 करोड़ लगा नहीं सकता, इसीलिए कंपनी क्या किया है, 7 करोड़ के एक नोड को 70,000 फ्रैक्शन, मतलब 7 करोड़ के नोड को ही नहीं, यहाँ जितने भी नोड है सबको भी 70,000 भाग किया है। इससे क्या होता है, अगर आप एक नोड कंप्लीटली बाय करना है तो 7 करोड़ रखना पड़ेगा, यदि आपको पार्ट्स में लेना है तो 7 करोड़ डिवाइडेड बाय 70,000, यानी एक नोड का वैल्यू बनता है 1,000 रुपया। तो इस तरह आपको जितने फ्रैक्शन चाहिए तो उतना आप ले सकते हैं। वैसे ये पहला लेवल में 1,000 का है। जैसे पहला लेवल 7 नोड कंप्लीट हो जाएंगे तो दूसरा लेवल शुरू होता है। तो दूसरा लेवल में जब जाएंगे आपको यही 7 करोड़ का नोड 14 करोड़ में आपको खरीदना पड़ेगा। ये 14 करोड़ को आप फिर 70,000 फ्रैक्शन करेंगे तो 2,000 रुपया एक फ्रैक्शन का वैल्यू बनता है। इस तरह तीसरा लेवल में 3,000, चौथा लेवल में 4, पांचवा लेवल में 5 और छठवा लेवल में 10,000। देखिए आज जो आपको 1,000 में मिल रहा है, आप जितना लेट करेंगे उतना ही इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। आप चाहे 2,000 में आप 2,000 में खरीदना पड़ेगा या 10,000 में भी खरीदना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आप जितना भी पे करेंगे उस पे आपको 18% जीएसटी भी लगता है। इसके वजह से आपको आज 1,000 का जो फ्रैक्शन है आपको नियरली 1,200 रुपया के करीब मिलता है। नेक्स्ट अगर 2,000 हो गया तो इसको भी 18% लगेगा। इस तरह जीएसटी के साथ मिलाकर ये कुछ आप जीएसटी 18% लगता है, इसके वजह से थोड़ा बढ़ता है। जैसे कि आज 1,200 में मिल रहा है, जब आप 10,000 में खरीदना जाओगे तो 12,000 में खरीदना पड़ेगा इंक्लूडिंग जीएसटी। तो हर नोड भी 70,000 फ्रैक्शन के हिसाब से यहाँ अभी सेलिंग हो रहा है, तो आपको जितने फ्रैक्शन चाहिए तो उतना आप ले सकते हैं। यहाँ हर फ्रैक्शन खरीदने के बाद तुरंत नेक्स्ट फ्रैक्शन जो भी बाई करेंगे उस पे 0.000048 पैसा इंक्रीज होता है सर। इसके वजह से जो 1,008 रुपया में शुरू हुआ था नवंबर 6 को, आज 1,015 या 16 रुपया के करीब है। क्यों? जब भी एक फ्रैक्शन बाई करते हैं तो तुरंत दूसरा फ्रैक्शन पे 0.000048 पैसा इंक्रीज होता है। इसके वजह से डे बाय डे ये इंक्रीज होते जा रहा है। तो आप जितना जल्दी चाहे उतना जल्दी ले सकते हैं। और यहाँ टोटल 42 नोड्स में जब ब्लॉकचेन तो बन गया, लेकिन चलने के लिए मिनिमम नोड्स तो है ना जरूरी है। इसलिए क्या किया है, प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए ये एमएसटी ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ स्टेक पे चलता है, प्रूफ ऑफ वर्क पे नहीं। इसीलिए क्या किया है कंपनी ने, प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए 3 नोड्स ओन रखा गया। ये सब एमएसटी ब्लॉकचेन ही संभालता है। किसके लिए? रोबस्ट सिक्योरिटी के लिए एंड सीमलेस ट्रांजैक्शन वैलिडेशन के लिए। विदाउट नोड्स ट्रांजैक्शन वैलिडेट नहीं होंगे और ब्लॉक रिवॉर्ड्स भी जनरेट नहीं होंगे। इसीलिए 3 नोड्स से कंपनी ने इसको शुरुआत किया। रिमेनिंग जितने भी 39 नोड्स है वो सब कम्युनिटी को दिए हैं। वो सब नोड हम खरीद सकते हैं, लेकिन टेक्निकली या फिजिकली कुछ भी करने की जरूरत नहीं सर। सब कुछ कंपनी जो मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट है वही संभालता है, वही कॉन्फ़िगरेशन भी करता है। सो ये ब्लॉकचेन, एमएसटी ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन क्या है? एमएसटीसी, एमएसटी कॉइन, ठीक है। इसका टोटल सप्लाई 8.4 बिलियन यानी 840 करोड़। ये 840 करोड़ सप्लाई कब तक टोटल आएगा मार्केट में, मतलब पूरा सर्कुलेशन में कब तक आएगा? 20 साल लगेगा सर। क्यों? देखते देखिए एमएसटीसी माइनिंग कैसे होता है। पहले आप टाइम देखिए, हर 3 सेकंड में यहाँ एक ब्लॉक क्रिएट होता है सर। एमएसटी में हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक क्रिएट होता है। तो एक ब्लॉक क्रिएट होने पे 200 एमएसटीसी रिवार्ड के तौर से बाहर आते हैं। वैसे ही
हर 1 मिनट में 20 ब्लॉक क्रिएट होंगे, फिर इस 20 ब्लॉक के 4000 एमएसटीसी निकल के आते हैं। फिर 1 घंटे में 1200 ब्लॉक क्रिएट होते हैं, तो 2,40,000 एमएसटीसी रिवार्ड के रूप में आएंगे। ऐसे 24 घंटे यानी एक दिन में 28,800 ब्लॉक क्रिएट होते हैं सर, ये ब्लॉकचेन में। तो इसके वजह से इनटू 200 पॉइंट्स, मतलब हर ब्लॉक का 200 है ना रिवार्ड, तो मिलाने से आपको 57,60,000 एमएसटीसी पर डे माइनिंग होके आते हैं सर। यही जो 57,60,000 एमएसटीसी है, वही टोटल नोट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आज 4वां चलता है, इसीलिए आप सबको आज थोड़ा कुछ ज्यादा मिल रहे हैं। जैसे जैसे ये नोट्स खत्म होते जाएंगे, वैसे वैसे आपको जो रिवार्ड आ रहा है वो कम होते जाएंगे। वैसे ही पहला साल, सॉरी, एक महीने में, एक दिन में इतना आया, तो एक महीने में कितना आएंगे? 17,28 करोड़ एमएसटीसी। एक साल में 210 करोड़ 24 लाख एमएसटीसी, और 2 साल में 420 करोड़ 48 लाख एमएसटीसी टोटल माइन होके आएंगे सर। फिर इस तरह देखने से 840 करोड़ तो 4 साल में ही आ जाएंगे, लेकिन यहाँ हैल्विंग होता है सर, हर 2 साल में यहाँ हैल्विंग भी अप्लाई होता है। हैल्विंग का मतलब क्या है? जो रिवार्ड आज आपको 200 कॉइन मिल रहे हैं, हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक क्रिएट होता है, तो एक ब्लॉक रिवार्ड 200 जो मिल रहे हैं अभी, वो हर 2 साल में 50% रिड्यूस हो जाएंगे, यानी 2 साल के बाद ये 100 मिलेंगे हर ब्लॉक को। फिर अगले 2 साल के बाद 50 हो जाएंगे, उसके बाद 25 हो जाएंगे, इस तरह ये घटते जाएंगे। इसके वजह से 840 करोड़ जो एमएसटीसी कॉइन्स है, वो पूरा माइन होके आने में 20 साल लगेंगे आपको। देखिए, अभी चौथा नोट चल रहा है, इसीलिए आपको क्या मिल रहा है सर? डेली आपको 20 कॉइन मिल रहे हैं। क्यों? देखिए, अभी चौथा नोड चल रहा है, ईच नोड 70,000 फ्रैक्शन किए गए हैं, सो 4 इंटू 70,000 करने से 2,80,000 टोटल फ्रैक्शंस बनते हैं। ठीक है, तो एक दिन में कितने माइन होके आ रहे हैं सर? 57,60,000 कॉइन, सो डिवाइडेड बाई 2,80,000 कीजिए, तो आपको एक दिन में 20.57 कॉइन्स मिलते हैं। इसमें से 50% आप ब्लॉकचेन वैलिडेटर है, इसीलिए आपका हिस्से का 50% कॉइन ब्लॉकचेन वैलिडेटर स्टेकिंग में चले जाते हैं, और रिमेनिंग जो 50 बचे हैं वो आप विड्रॉ ले सकते हैं या mstvalidator.com में ही रख सकते हैं। जब हमारा वेब3 वैलेट लॉन्च हो जाएगा एमएसटी का, उसमें आप डायरेक्टली उसको ले सकते हैं, या अभी भी आप ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क, सेफपाल, टोकन पॉकेट, जो वैलेट आप ऐड किए हैं वहां ले सकते हैं। वैसे ही अगर आप चौथा नोड कंप्लीट हो गया, तो पांचवा नोड शुरू होगा। जब पांचवा नोड शुरू होगा तो क्या होगा? 5 इंटू 70,000, 3,50,000, तो इससे 57,60,000 पर डे रिवॉर्ड्स को डिवाइड कीजिए 3,50,000 पे, तो आपको डेली आएंगे 16.45 कॉइन। देखिए, 4 कॉइन पर डे कम हो जा रहे हैं अभी। तो दोस्त, आपके पास अभी भी मौका है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ये नोट फ्रैक्शंस बाई करें। आप करने से आपको ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं, इससे आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, इस तरह छठवा में देखिए 13.71, और सातवां चला तो 11.75, तो पहला पेज कंप्लीट। जब आठवां चलता है तो सेकेंड पेज शुरू होता है, तो देखिए सेकेंड पेज में आपको मिलने वाले कितने हैं? 10 कॉइन्स। आज जो 20 मिल रहे हैं, आपको जब आठवां शुरू होगा यानी सेकेंड पेज शुरू होगा, तो आपको 10 कॉइन्स पर डे मिलेंगे सर। ये 10 कॉइन्स में 5 स्टेकिंग में चले जाएंगे और 5 ही आपके। इसके वजह से आप इसको टोटल अपॉर्चुनिटी को पूरा समझिए। अभी करने से क्या फायदा है, बाद में लेने से क्या फायदा है, ये अगर आप समझ गए ना, तो इमीडिएटली आप एक्शन ले सकते हैं। इस तरह देखिए,
14 अगर बिक गए, मतलब 14 नोड कंप्लीट हो गए, तो आपको पर डे 5 हो जाएंगे। इस तरह टोटल नोड्स कंप्लीट होते होते आपको पर डे बहुत, मतलब पॉइंट्स में चले जाएंगे सर। 42 नोड जब कंप्लीट होंगे तो 0.00 समथिंग ऐसे आएंगे डेली आपको। इसके वजह से आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपके फ्रैक्शन को आप रिजर्व कर लें। और देखिए माइनिंग पूरा 20 साल का है इधर, तो हर 2 साल में हैल्विंग है, तो उसके लिए भी थोड़ा देखते हैं। देखिए पहला साल में ब्लॉक रिवार्ड कितना मिलता है डेली, एक दिन में 57,60,000। तो टोटल ब्लॉक्स क्रिएट कितने होते हैं, 1,05,00,000। ये ब्लॉक्स कभी भी कम नहीं होते सर, हर बार हैल्विंग हो ना हो ब्लॉक तो उतने ही क्रिएट होते हैं, लेकिन रिवार्ड जो मिलता है वो कम हो जाते हैं। जैसे कि पहले साल में 210 करोड़ 24 लाख एमएसटीसी माइन होके आते हैं, तो दूसरे साल में 420 करोड़ 48 लाख। जैसे दूसरा साल कंप्लीट होता है तो तीसरा साल शुरू होता है, तो आपको हैल्विंग अप्लाई हो जाता है। तो देखिए जो आज 57,60,000 पॉइंट्स माइन होके आ रहे पर डे, वो 28,80,000 में बदल जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे 50%। इसके वजह से आपको तीसरा साल में टोटल माइनिंग होके 105 करोड़ 12 लाख एमएसटीसी ही बाहर आएंगे। फिर चौथा साल में 210 करोड़ 24 लाख एमएसटीसी। फिर पांच यहाँ हाल्विंग लगेगा 5वां साल शुरुआत में, तो यहाँ फिर आपको डेली रिवार्ड्स 14,40,000 हो जाएंगे। इस तरह ये दिन पे दिन, मतलब साले साल घटते जाएंगे। ऐसा देखिए ये 10 साल में आपको इतने कॉइन्स आपको आ जाएंगे। टोटल 20 साल होने में इतना सर। देखिए डेली रिवार्ड कितना घटता जा रहा है। देखिए ब्लॉक रिवार्ड 1,80,000, बाद में 90,000, 45,000, 22,500, एंड लास्ट ईयर में 11,250 कॉइन्स पर डे आएंगे। इसके वजह से ये टोटल रिवार्ड जो आ रहे हैं, ये सब आप कैलकुलेट करने से 840 करोड़ आपको हो जाएंगे। इस तरह टोटल माइनिंग यहाँ चलता है सर। दैट्स इट सर, थैंक यू वेरी मच। मैं टाइम शॉर्ट लिया हूँ,